नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर्यन्स जॉब्स जीके में। यहाँ आपको मिलेंगे लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स, सभी स्टेट गवर्नमेंट वैकेंसी अपडेट्स, जीके, करंट अफेयर्स, डेली एमसीक्यू, फ्री स्टडी मटेरियल और कम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी। अगर आप सरकारी नौकरी और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। प्रश्न 1 है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? ऑप्शन ए या ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, वो है आपका ऑप्शन ए, यानी कि मोर। प्रश्न 2 है, पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो दोस्तों बताइए, पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है इन 4 ऑप्शन में से? ऑप्शन ए या ऑप्शन बी या ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, यानी कि प्रशांत महासागर क्या है? पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर है। प्रश्न 3 है, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? तो किसने करवाया था दोस्तों ताजमहल का निर्माण? आपका ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, यानी कि शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण करवाया था। प्रश्न 4 है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो कौन सा है भारत का राष्ट्रीय खेल? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो बताइए दोस्तों। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, हॉकी। प्रश्न 5 है, सूर्य पृथ्वी से लगभग कितनी दूरी पर है? तो दोस्तों जो सूर्य है वो पृथ्वी से, जो हमारी पृथ्वी है उससे कितनी दूरी पर है, यानी इसकी जो डिस्टेंस है वो कितनी है? आपका ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो बताइए दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन सी, यानी कि 15 करोड़ किलोमीटर। कितना है? 15 करोड़ किलोमीटर। प्रश्न 6 है दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो भारत का जो राष्ट्रीय फल है वो कौन सा है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो दोस्तों जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, यानी कि जो आम है वो भारत का क्या है? राष्ट्रीय फल है। प्रश्न 7 है दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो जो भारत है उसका जो राष्ट्रीय वृक्ष है वो कौन सा है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो जो राइट आंसर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन बी, यानी कि बरगद। प्रश्न 8 है, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्ष में एक बार होता है? तो कितने वर्षों में दोस्तों ओलंपिक का जो आयोजन है वो एक बार होता है, यानी कि कितने साल बाद उसको रिपीट किया जाता है? तो दोस्तों ऑप्शन ए या ऑप्शन बी या ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो जो उसका राइट आंसर है वो है दोस्तों आपका ऑप्शन सी, यानी कि 4 वर्ष के अंतराल में क्या होता है? एक बार ओलंपिक खेल का आयोजन होता है। प्रश्न 9 है दोस्तों, लाल किला, जो लाल किला है वो कहाँ स्थित है? 4 आपके ऑप्शन है। तो दोस्तों जिनको उत्तर पता है वो उसका उत्तर कमेंट में करें। ऑप्शन ए या ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन बी, दिल्ली में क्या है? लाल किला स्थित है। तो दोस्तों ऑप्शन जो है
प्रश्न के जो ऑप्शन है उनको मैं इसलिए बार बार पढ़ नहीं रहा हूँ, इससे दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है, तो इसलिए मैं आपको सिर्फ ABCD करके ऑप्शन पूछ रहा हूँ। तो प्रश्न 10 है दोस्तों, भारत में पहली बार स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? तो कब मनाया गया दोस्तों पहली बार भारत में? ऑप्शन ए या ऑप्शन बी या ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है मैं आपको सीधे वही बता रहा हूँ। तो आप बताइए दोस्तों पहली बार कब मनाया गया भारत में स्वतंत्रता दिवस? तो पहली बार मनाया गया दोस्तों ऑप्शन सी 15 अगस्त सन 1947। तो दोस्तों इसी तरह हम 10-10 करके पूरे 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे। प्रश्न एक है दोस्तों, इसमें मानव शरीर में रक्त का रंग किसके कारण लाल होता है? तो किसके कारण दोस्तों मानव शरीर के जो रक्त है उसका जो रंग है वो लाल होता है? क्या पाया जाता है खून में ऐसा जिससे हमारा जो खून होता है वो लाल रंग का दिखाई देता है? तो चार इसके दोस्तों ऑप्शन है। ऑप्शन ए है हीमोग्लोबिन, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? तो जो इसका राइट आंसर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन ए, यानी जो हीमोग्लोबिन होता है उसके कारण लाल कलर का होता है। प्रश्न 2 है, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो निर्माण किसने करवाया था ताजमहल का? तो इसका जो राइट आंसर है बताइए दोस्तों आप कमेंट में, ऑप्शन ए या ऑप्शन बी या ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो है आपका ऑप्शन बी। तो जो जो शाहजहां थे उन्होंने क्या कराया था? ताजमहल का निर्माण करवाया था। प्रश्न 3 है, पत्तियों में हरित लवक जिसको हम क्या कहते हैं क्लोरोफिल पाया जाता है, इसका कार्य क्या है, यानी क्या कार्य होता है उस क्लोरोफिल का पत्तियों में? वो क्या करता है? भोजन बनाता है या जल संचय करता है या प्रकाश छोड़ना या गैस का बनाना? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन ए। पत्तियों में जो क्लोरोफिल होता है ये क्या करता है? भोजन बनाता है। क्या करता है? भोजन बनाना इसका कार्य है। प्रश्न 4 है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह, यानी जो हमारा सौर मंडल होता है उसमें सबसे जो बड़ा ग्रह है कौन सा होता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी जो ये बृहस्पति है ये क्या है? सबसे बड़ा ग्रह है सौर मंडल का। प्रश्न 5 है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो बताइए भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? आपको पता ही होगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? तो जो इसका राइट आंसर है दोस्तों वो रहेगा आपका ऑप्शन डी, यानी जो बाघ होता है ये हमारा क्या है? राष्ट्रीय पशु होता है। प्रश्न 6 है, वंदे मातरम की रचना किसने की थी? तो किसने की थी वंदे मातरम की रचना? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो वंदे मातरम की रचना की थी करी थी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। तो बी इसका क्या है? राइट आंसर है। प्रश्न 7 है, भारत का सबसे लंबा नदी कौन सी है? जो भारत है इसकी यहाँ थोड़ा करेक्शन है दोस्तों, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो कौन सी सबसे लंबी नदी है भारत की? ऑप्शन ए गंगा, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा या गोदावरी? तो सबसे जो लंबी नदी है दोस्तों वो है आपकी गंगा, यानी जो गंगा नदी है वो भारत की सबसे लंबी नदी है। प्रश्न 8 है, पृथ्वी पर दिन और रात क्यों होते हैं, यानी ऐसा क्या होता है जिसके कारण से पृथ्वी पे दिन होती है और उसके बाद रात होती है? क्या वो प्रोसेस होती है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी
या ऑप्शन डी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? ऑप्शन बी, यानी पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमना। जब पृथ्वी क्या रहती है? अपने अक्ष पर घूमती है, तो उसके कारण से क्या होता है? पृथ्वी पे दिन भी होती है और क्या होता है? रात भी होती है। प्रश्न 9 है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? यानी जब हमारे शरीर में विटामिन सी की कमी हो जाती है तो कौन सा रोग उत्पन्न हो जाता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी, इनमें से कौन सा रोग होता है? दोस्तों जब विटामिन सी की कमी हो जाती है शरीर में तो कौन सा रोग होता है? स्कर्वी, यानी बी जो ऑप्शन है स्कर्वी रोग होता है। प्रश्न 10 है, भारत में पहली बार आम चुनाव कब हुए थे? जो आम चुनाव हुए थे कब हुए थे भारत में पहली बार? ऑप्शन ए है 1947 में, या 1950 में, या 1951 में, या 1962 में। तो जो राइट आंसर है दोस्तों, क्या हुआ था सन 1951 और 52 में क्या हुआ था? भारत में पहली बार क्या हुए थे? आम चुनाव हुए थे। तो दोस्तों पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। दोस्तों इसी तरह हम 10 और प्रश्न पढ़ेंगे, और ऐसे ही 10-10 करके हम टोटल यहाँ पर 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों एक और क्वेश्चन है कि ओलंपिक खेलों का आयोजन हर कितने वर्ष में होता है? यानी कि हर कितने वर्ष में क्या होता है? ओलंपिक का आयोजन होता है। ऑप्शन ए 2 वर्ष में, ऑप्शन बी 3 वर्ष में, या 4 वर्ष में, या 5 वर्ष में। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, ये हर 4 साल बाद क्या होता है? ओलंपिक का आयोजन होता है। प्रश्न 2 है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? भारत का जो राष्ट्रीय पुष्प है वो कौन सा है? कमल है, या गुलाब है, या चमोली है, चमेली है, या फिर सूरजमुखी है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन ए, ये जो कमल होता है हमारा राष्ट्रीय पुष्प है। प्रश्न 3 है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? जो संविधान सभा थी हमारी उसका स्थायी अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन सी है जवाहरलाल नेहरू, या सरदार पटेल। तो जिसका राइट आंसर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन ए, यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो क्या थे? संविधान जो सभा थी उसका स्थायी अध्यक्ष थे। प्रश्न 4 है, पंचतंत्र की रचना किस भाषा में हुई है? दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न इसमें मैं लेके आया हूँ, जो आपके सभी स्टेट में होने वाले जो गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं, वन डे एग्जाम, उनमें ये क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं। दोस्तों एक ही क्वेश्चन आपके लिए बड़ी मुश्किल से लेकर आए हैं। तो दोस्तों इस तरह के एमसीक्यू क्वेश्चन देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि इसी तरह के जो क्वेश्चन मैं डेली लेके आता हूँ वो आपको मिलते रहें और आपकी तैयारी एक अच्छे लेवल पर हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पंचतंत्र की रचना किस भाषा में हुई है? तो दोस्तों अगर आपको उत्तर पता है तो इसका उत्तर आप क्या करें? कमेंट करें। प्रश्न 5 है दोस्तों, भारत भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? ये कौन सा ऐसा राज्य है जो क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या है? सबसे बड़ा है। इसमें 4 हमने ऑप्शन दिए हैं आपको, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, या उत्तर प्रदेश। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन ए, राजस्थान। तो राजस्थान क्या है? सब क्षेत्रफल की दृष्टि से बहुत बड़ा है। प्रश्न 6 है दोस्तों आपका, चंद्रमा पर पहला कदम रखने वाला मनुष्य कौन था? यानी वह मनुष्य कौन था जिसने क्या किया था? चंद्रमा पे सबसे पहले अपने कदम रखे थे। तो ऑप्शन ए है आपका, या ऑप्शन बी है, या ऑप्शन सी है, या ऑप्शन डी है? तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, यानी नील आर्मस्ट्रांग जो थे उन्होंने सबसे पहला कदम रखा था चंद्रमा पे।
प्रश्न 7 है, किस धातु का उपयोग बिजली की तार बनाने में होता है? तो वह कौन सी धातु है दोस्तों जिसका उपयोग बिजली के तारों को बनाने में किया जाता है? लोहा, तांबा, एल्युमिनियम या सोना? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है तांबा। तांबे का यूज किया जाता है बिजली के तारों को बनाने में। प्रश्न 8 है, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों ये इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इतनी बार पूछा गया है हर एग्जाम में। भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी? 1974 में या 1949 में या 1950 में या 1952 ईस्वी में? तो जो योजना आयोग था उसकी जो स्थापना करी गई थी ऑप्शन बी यानी कि 1949 में उसकी स्थापना की गई थी। प्रश्न 9 है दोस्तों, शकुंतला नाटक के लेखक कौन है? यानी जो शकुंतला नाटक है उसके लेखक कौन थे? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? तो जो इसका राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन ए, यानी जो कालिदास थे इन्होंने क्या करी थी? शकुंतला नाटक के लेखक थे वो। प्रश्न 10 है, मनुष्य शरीर या मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव जो शरीर होता है उसकी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है दोस्तों? सबसे बड़ी ग्रंथि। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर आपको पता है तो आप इसका आंसर कमेंट में जरूर लिखिए। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? पिट्यूटरी, थायराइड, लीवर या एड्रिनल? सबसे बड़ी ग्लैंड कौन सी है मानव शरीर में? तो दोस्तों इस वीडियो को आप लास्ट तक यूं ही देखते रहिए क्योंकि लास्ट में मैं आपको एक ऐसी इम्पोर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ जो आपके एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपके काम आएगी। तो दोस्तों लास्ट तक वीडियो देखते रहिए और वीडियो स्किप करके ना देखें। प्रश्न 4 है दोस्तों आपका, मानव शरीर में रक्त का पंप किस अंग द्वारा किया जाता है? यानी कि मानव शरीर में मतलब जो ब्लड होता है उसकी पंपिंग किस अंग द्वारा की जाती है? तो कौन सा अंग है जिससे ब्लड पंप होता है मानव शरीर में? ये तो आपको पता ही होगा दोस्तों। इसका उत्तर आप कमेंट में जरूर करें। प्रश्न 5 है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो भारत का जो राष्ट्रीय खेल है ऑप्शन ए, बी, सी या ऑप्शन डी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी हॉकी क्या है भारत का राष्ट्रीय खेल है। प्रश्न 6 है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह? तो सबसे बड़ा ग्रह है दोस्तों ऑप्शन ए या ऑप्शन बी या ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? तो ऑप्शन बी जो है बृहस्पति, ये सबसे बड़ा ग्रह होता है सौरमंडल का। प्रश्न 7 है, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? यानी जो पानी होता है, जो जल होता है, जल उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो पानी का रासायनिक सूत्र आपको पता ही होगा H2O। प्रश्न 8 है, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? भारत का जो संविधान है वो कब लागू हुआ था? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, 26 जनवरी सन 1950 को क्या होता है भारत का संविधान लागू कर दिया गया था। प्रश्न 9 है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी? जो हमारे महात्मा गांधी थे उनको राष्ट्रपिता ही कहते हैं कि हमारे राष्ट्रपिता की उपाधि दी गई है महात्मा गांधी को। तो वो किसने दी उपाधि? रविंद्रनाथ टैगोर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस या सरदार पटेल या जवाहरलाल नेहरू? इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, यानी जो रविंद्रनाथ टैगोर थे उन्होंने क्या करा था? महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि दी थी। प्रश्न 10 है दोस्तों, विश्व में सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? यानी विश्व का सबसे जो ऊंचा पर्वत होता है वो कौन सा है? सबसे ऊंचा पर्वत विश्व का? आपके ऑप्शन है केटू या कंचनजंगा या एवरेस्ट या नंगा पर्वत? तो सबसे जो ऊंचा पर्वत है दोस्तों विश्व का वो है ऑप्शन सी, यानी जो एवरेस्ट है सबसे हाइट पे है। तो दोस्तों सफलता उन्हीं को मिलती है, सफलता उन्हीं को मिलती है जो मेहनत नहीं छोड़ते हैं। तो दोस्तों अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि इसी तरह के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की जो नोटिफिकेशन अपडेट है वो आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों
इसी तरह के 10 और प्रश्नों का हम पढ़ते हैं और हम टोटल यहाँ पर 100 प्रश्न पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों प्रश्न 1 है, पाइथन प्रोग्रामिंग भाषा का विकास किसने किया था? तो दोस्तों एक प्रोग्रामिंग भाषा है पाइथन, आपने सुना ही होगा, एक प्रोग्रामिंग भाषा है। इसका जो विकास था वो किसने किया था? ऑप्शन ए या ऑप्शन बी या ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, यानी कि गाइडो वैन रोसम। इन्होंने क्या किया था? पाइथन प्रोग्रामिंग भाषा का विकास किया था। प्रश्न 2 है, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप, ये जो हमारा पूरा विश्व है उसका सबसे छोटा स्मॉलेस्ट जो महाद्वीप है वो कौन सा है? एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया या अटलांटिक? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन सी, यानी कि ऑस्ट्रेलिया। प्रश्न 3 है, मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है, यानी कौन सी वो जगह है जहाँ लाल रक्त कणिका यानी कि RBC रेड ब्लड सेल्स, इसका निर्माण कहाँ होता है मानव शरीर में? ऑप्शन ए है यकृत में, अस्थि मज्जा में या हमारे गुर्दे में या इलिया में? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, अस्थि मज्जा, यानी जो बोन मैरो होता है, जो बोन मैरो होता है उसमें क्या होता है? रेड ब्लड सेल्स का निर्माण होता है। प्रश्न 4 है, ओजोन परत किस गैस से बनी होती है? हमारी जो ओजोन परत होती है वो कौन सी गैस से बनी होती है? ऑक्सीजन से, नाइट्रोजन से या ओजोन से ही या कार्बन डाइऑक्साइड से? तो जो ओजोन परत होती है ये ओजोन से ही बनी होती है, O3। प्रश्न 5 है कि तिरंगा झंडा पहली बार कब और कहाँ फहराया गया था? कब फहराया गया था और कहाँ फहराया गया था तिरंगा झंडा? ऑप्शन ए या ऑप्शन बी या ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन सी, यानी कि 30 जनवरी सन 1930 और कहाँ? लाहौर में पहली बार क्या है तिरंगा झंडा लहराया गया था। प्रश्न 6 है, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है, यानी जो हमारा कंप्यूटर होता है उसका ब्रेन किसे कहा जाता है? कीबोर्ड को, मॉनिटर को, CPU को या प्रिंटर को? तो जो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग जो यूनिट होती है उसको कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है, CPU को। प्रश्न 7 है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया मुख्यतः किसमें होती है, यानी जो प्रकाश संश्लेषण होता है, फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है वो किसमें होती है? जड़ों में होती है, तनों में होती है या पत्तियों में होती है या फूलों में होती है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होता है वो है पत्तियों में, यानी जो लीफ होती है उसमें क्या होती है? जो पत्तियां होती है, ये जो सी पत्तियां होती है उसमें क्या होती है? फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है, जब सूर्य का प्रकाश क्या होता है इसमें पड़ता है। प्रश्न 8 है दोस्तों, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था, यानी जो भारत का पहला उपग्रह था वो कौन सा था? आर्यभट्ट, भास्कर, रोहिणी या इनसेट? तो जो इसका राइट आंसर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन ए, जो आर्यभट्ट था वो भारत का पहला उपग्रह था। प्रश्न 9 है दोस्तों, यूनाइटेड नेशन यानी संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? यूनाइटेड नेशन यानी संयुक्त राष्ट्र संघ जो था उसकी स्थापना कब हुई थी? 1919 में, 1941 में, 1945 में या 1950 में? तो इसका जो राइट आंसर है वो है 1945 में। वायुमंडल वायुमंडल की निचली परत को क्या कहा जाता है? जो वायुमंडल होता है उसकी सबसे जो नीचे वाली लेयर होती है इसको क्या कहा जाता है? समताप मंडल, उष्णमंडल, क्षोभ मंडल या आयन मंडल? तो इसका जो राइट आंसर है इसको कहा जाता है आपका क्षोभ मंडल। तो दोस्तों मेहनत आज की मेहनत मेहनत आज की और सफलता कल की। तो दोस्तों आपको सफलता जरूर मिलेगी। इसी तरीके से प्रश्नों को पढ़ते जाइए, MCQs पढ़ते जाइए, उस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि इसी से आपको दूसरी जो वीडियो आएगी उसकी नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाएगी।
प्रश्न 1 है दोस्तों, ओजोन परत की सुरक्षा के लिए किस गैस के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है? ये वह कौन सी गैस है जिस पे प्रतिबंध लगाया गया है? काहे के लिए? क्या ताकि ओजोन जो परत रहे सुरक्षित रहे। तो दोस्तों इसका जो उत्तर है वो आपको कमेंट में लिखना होगा, इसका उत्तर क्या है, कमेंट में जरूर इसका आंसर दें। प्रश्न 2 है, साइबेरिया से संबंध रखने वाले या रखने वाला खेल कौन सा है? ऐसा कौन सा खेल है जो साइबेरिया से संबंधित है? खो खो, कबड्डी, कुश्ती या शतरंज? इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है आपका शतरंज। प्रश्न 3 है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात क्या है? विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी या ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? तो इसका जो राइट आंसर है वो दोस्तों वह ऑप्शन बी यानी एंजेल। प्रश्न 4 है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? यानी जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें नेगेटिव चार्ज होता है, इसकी खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए जी थॉमसन, ऑप्शन बी रदरफोर्ड, ऑप्शन बी बोहर ने या मैक्स प्लैंक ने? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए जे थॉमसन ने। प्रश्न 5 है, सत्य के प्रयोग क्या है दोस्तों? सत्य के प्रयोग पुस्तक के लेखक कौन है? यानी कौन है जो सत्य के प्रयोग एक पुस्तक है उसके लेखक कौन है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों महात्मा गांधी, उनके क्या है राइटर है। प्रश्न 6 है, पेंटागन क्या है दोस्तों? पेंटागन पेंटागन कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए लंदन में, मैक्सिको में या वाशिंगटन डीसी या या बीजिंग में? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, वाशिंगटन जो डीसी है वहाँ स्थित है पेंटागन। प्रश्न 7 है दोस्तों, कौन सा फल विटामिन सी का सर्वाधिक स्रोत है? यानी कौन सा ऐसा फल होता है जिसमें विटामिन विटामिन सी सबसे अधिक पाया जाता है? कौन सा ऐसा फल है? केला, संतरा, सेब या अंगूर? तो इसका राइट आंसर है संतरा। जो संतरा होता है उसमें सबसे ज्यादा मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है। प्रश्न 8 है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? सबसे जो लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? इसका जो राइट आंसर है दोस्तों सबसे लंबा है आपका ऑप्शन ए यानी NH 44। NH 44 सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। प्रश्न 9 है, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? लाल ग्रह किसे कहा जाता है? पृथ्वी को या शुक्र को या मंगल को या बृहस्पति को? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। प्रश्न 10 है, कंप्यूटर की भाषा को क्या कहा जाता है? जो कंप्यूटर की भाषा होती है लैंग्वेज होती है उसको क्या कहते हैं हम? उसको कहते हैं मशीन लैंग्वेज। तो दोस्तों मेहनत इतनी खामोशी से करो, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि जो सफलता है वो शोर मचा दे। प्रश्न 1 है दोस्तों, ओलंपिक खेलों में भारत को पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक किसने जीता था? तो जो पहला क्या था दोस्तों व्यक्तिगत स्वर्ण पदक था वो ओलंपिक खेल में किसने जीता था? इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए या ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी? तो इसका जो राइट आंसर था या जो इसका राइट आंसर है दोस्तों वो है अभिनव बिंद्रा। प्रश्न 2 है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए या ऑप्शन बी या ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है आर्यभट्ट। प्रश्न 3 है दोस्तों, विटामिन डी का मुख्य स्रोत क्या है? ये जो विटामिन डी है उसका मेन सोर्स क्या है? कहाँ से हमको उसको मिलता है विटामिन डी? उसका मेन सोर्स क्या है?
दूध, सूर्य का प्रकाश, फलों से या हरी सब्जियों से। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो आपको कमेंट करना होगा कि विटामिन डी का जो मुख्य स्रोत है वो क्या है, दूध है या सूर्य का प्रकाश है या फलों से मिलता है या हरी सब्जियों से मिलता है। प्रश्न 4 है, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है? K2, कंचनजंगा, नंदा देवी या माउंट एवरेस्ट। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी जो माउंट एवरेस्ट है वो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। प्रश्न 5 है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर आपको पता ही होगा, प्रशांत महासागर। प्रश्न 6 है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मनुष्य शरीर की सबसे जो बड़ी ग्रंथि है दोस्तों वो है आपकी ऑप्शन डी, यानी यकृत, यानी कि लीवर। प्रश्न 7 है दोस्तों, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? कि भारत का जो संविधान है वो कब लागू हुआ था दोस्तों? ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो राइट आंसर है दोस्तों 26 जनवरी। 26 जनवरी सन 1950 को क्या हुआ था? भारत का संविधान लागू कर दिया गया था। प्रश्न 8 है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की जो सबसे लंबी नदी है वो दोस्तों आपका ऑप्शन ए, यानी कि गंगा। शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो शरीर की जो सबसे छोटी हड्डी होती है दोस्तों वो होती है स्टेपिस, यानी जो हमारे कान की हड्डी होती है वो सबसे छोटी होती है। प्रश्न 10 है, भारत का राष्ट्रीय जल जीव कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय जल जीव है दोस्तों ऑप्शन ए, यानी कि डॉल्फिन को कहा जाता है। तो दोस्तों सफलता का मंत्र मेहनत, लगन और क्या होता है? विश्वास। अगर ये तीनों हमारे अंदर है, मेहनत करने की क्षमता, लगन हो और अपने आप के ऊपर विश्वास हो, भरोसा हो, तो सफलता जरूर उसको मिलती है दोस्तों। प्रश्न 1 है दोस्तों, अशोक का उपनाम देवानंद प्रिय किसने दिया था? तो जो देवानंद प्रिय था वो किसने दिया था अशोक का उपनाम? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए या ऑप्शन बी या ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन ए, यानी जो बौद्ध भिक्षुकों में थे उन्होंने ये नाम दिया था। प्रश्न 2 है, खजुराहो के मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो जो खजुराहो है उसके मंदिर किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी मध्य प्रदेश, एमपी। प्रश्न 3 है, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो जो पानी है इसका रासायनिक सूत्र क्या है दोस्तों? पता ही होगा आपको, H2O। किस पक्षी को राष्ट्र पक्षी कहा जाता है? तो राष्ट्र पक्षी किसको कहा जाता है? ऑप्शन ए, मोर को कहा जाता है। प्रश्न 5 है, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह, यानी जो सौरमंडल का सबसे छोटा सा ग्रह है वो कौन सा है? तो सबसे छोटा ग्रह आपको पता ही होगा, बुध को सबसे छोटा ग्रह कहा जाता है। प्रश्न 6 है दोस्तों, किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है? दक्षिण की गंगा किस नदी को कहा जाता है? नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा या कावेरी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है कावेरी। कावेरी को क्या कहा जाता है? दक्षिण की गंगा। प्रश्न 7 है, राष्ट्रीय मिठाई यानी भारत की राष्ट्रीय मिठाई कौन सी है? तो भारत की राष्ट्रीय मिठाई क्या है दोस्तों? जलेबी, गुलाब जामुन, रसगुल्ला या खीर। तो दोस्तों रसगुल्ला जो है वो भारत की क्या है? राष्ट्रीय मिठाई है। किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है? तो दोस्तों इसका उत्तर आप कमेंट करेंगे, किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है? ताजमहल का निर्माण किस मुगल बादशाह ने करवाया था? तो कौन सा वो मुगल बादशाह था जिसने ताजमहल का निर्माण कराया था? इसका उत्तर भी आप कमेंट करेंगे। प्रश्न 10 है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों आपको पता ही होगा ये। तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय योगा डे, इंटरनेशनल योगा डे कब मनाया जाता है? इसका उत्तर भी आप कमेंट में लिखेंगे।
15 जून को या 21 जून को या 1 मई को या 26 जनवरी को कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, नियमित अध्ययन ही सफलता की कुंजी है। क्या है? नियमित अध्ययन ही सफलता की कुंजी। अगर दोस्तों आप नियमित इस तरीके की वीडियो डेली देखेंगे और ऐसे प्रश्नों को पढ़ते रहेंगे तो आपको सफलता एक दिन जरूर मिलेगी दोस्तों। तो ऐसे ही प्रश्नों को देखते रहने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा दें। तो दोस्तों, मैंने आपको कहा था कि लास्ट में मैं आपको ऐसा इम्पोर्टेंट बात बताने वाला हूँ जो आपको एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, वह जो बात है, हमने जितने भी ये 100 प्रश्न अभी तक पढ़े हैं, इनका पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। तो आप वहाँ से क्लिक करके हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाएं, जहाँ आपको डेली 100 क्वेश्चन की जो वीडियो है वो प्रोवाइड कर दी जाएगी और साथ में जितने भी क्वेश्चन हमने पढ़े हैं इनके नोट्स अगर आप बनाना चाहते हो तो उसका जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में ही मिलेगा। तो दोस्तों, आगे प्रश्न 1 है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो आपको पता ही है भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ। प्रश्न 2 है, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों में एक बार होता है? तो इसका राइट आंसर है 4 वर्षों में। ये हमने पहले भी क्वेश्चन पढ़े हैं। इससे क्या हो जाएगा, आपका क्वेश्चन का रिवीजन जरूर हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर हमने पढ़ा था प्रशांत महासागर। प्रश्न 4 है, मानव शरीर में रक्त का संचार करने वाला अंग कौन सा है? हृदय। भारत की सबसे लंबी नदी है आपका गंगा नदी। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में पूरी करती है? ये तो आपको पता ही होगा दोस्तों। इसका राइट आंसर है ए 365, यानी 365 दिन में, डेज। प्रश्न 6 है, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में पूरी करती है? 365 दिन। प्रश्न 7 है, भारत का राष्ट्रीय खेल भारत का राष्ट्रीय फल भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय फल है आम। प्रश्न 8 है, श्वेत क्रांति। दोस्तों, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दूध उत्पादन से, कपड़ा उत्पादन से, या इस्पात उत्पादन से, या चावल उत्पादन से? तो जिसका राइट आंसर है वो आप कमेंट जरूर करेंगे। प्रश्न 9 है, ताजमहल का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया था? अभी हमने पढ़ा था, शाहजहां ने। प्रश्न 10 है, कंप्यूटर की भाषा को क्या कहा जाता है? तो कंप्यूटर की जो भाषा होती है इसको कहा जाता है मशीन की भाषा। तो मेहनत इतनी खामोशी से करो सफलता शोर मचा दे। तो दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और हम जल्द ही एक और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जिसमें हम ऐसे ही 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे ताकि आपकी तैयारी जारी रहे। तो दोस्तों, तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दें। यहाँ आपको मिलेंगे लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स, सभी स्टेट गवर्नमेंट वैकेंसी अपडेट्स, जीके, करंट अफेयर्स, डेली एमसीक्यू, फ्री स्टडी मटेरियल और कंपेटिटिव एग्जाम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी। अगर आप सरकारी नौकरी और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं।